बांग्लादेश में जिहादियों का आतंक और अत्याचार, बीच सड़क पर तोड़फोड़ और दबंगई, जिहादियों की भीड़ ने पत्थरों से गाड़ी को तोड़ा है। यूनुस राज में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है, ध्वस्त हो गई है। और उसी को देखते हुए आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कानून व्यवस्था यहाँ पर बुरी तरीके से ध्वस्त है। बीच सड़क पर तोड़फोड़ की जा रही है, दबंगई यहाँ पर की जा रही है। जिहादियों का आतंक और अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जिस तरीके से यूनुस राज में हमने पहले भी देखा, लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, आगजनी देखने को मिली थी, लगातार छात्र भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसी कड़ी में देखिए एक और तस्वीर यहां पर सामने आई है, जब बीच सड़क पर तोड़फोड़ की जा रही है। जिहादियों द्वारा भीड़ ने पत्थरों से कई गाड़ियों को भी तोड़ा है। यूनुस राज में कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। ये बड़ी स्क्रीन पर आपको यही तमाम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से वहां पर जिहादी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी, तोड़फोड़। ये देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी यहाँ पर गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम जिहादी यहाँ पर लगातार अत्याचार और आतंक को बढ़ावा दे रही है। कानून व्यवस्था यहाँ पर बुरी तरीके से चरमराई हुई है। लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े हुए। आपको बताएं किस तरीके से छात्र संगठन भी सामने आया था और उन्होंने भी कानून को लेकर तमाम प्रदर्शन किए थे। प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया था, हाथ में बोर्ड और बैनर लिए यहाँ पर कहा गया था कि कानून व्यवस्था यूनुस राज में बेहद चरमराई हुई है। और उसी की मानगी करती है तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो जिहादी हैं यहाँ पर कानून को अपने हाथ में लेकर, ये देखिए गाड़ी में किस तरीके से तोड़फोड़ कर रही हैं। लगातार हमने देखा किस तरीके से तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश के हालात बेहद खराब चल रहे हैं। यूनुस के आने के बाद से तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरीके से चरमराई हैं, जिनमें से एक है कानून व्यवस्था। जिहादियों की तस्वीरें, किस तरीके से आतंक और अत्याचार यहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बीच सड़क पर तोड़फोड़ की जा रही है। और इससे पहले भी हमने कई तस्वीरें देखी हैं जहां पर प्रदर्शन किया गया, आगजनी की गई और लगातार ये एस्केलेट ही होता जा रहा है। इस पर कोई रोकथाम नहीं लग पा रही है। बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। अंदरूनी कलह वहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये तस्वीरें ये बयां करती हैं किस तरीके से वहां पर कानून व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, यहाँ पर आए दिन हम देख रहे हैं बांग्लादेश के हालात खराब ही होते चले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। और एक और तस्वीर सामने आई है, हालांकि इस तरीके की कई तस्वीरें अभी तक हमने देख ली हैं किस तरीके से पहले भी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट वहां पर देखने को मिले। और अब आप देखिए किस तरीके से गाड़ियों पर यहाँ पर पत्थर से गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है और ये चीजें एस्केलेट ही होती जा रही हैं। इस पर कोई रोकथाम नहीं लग पा रही है। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जो परिस्थिति, वो परिस्थिति जितना दिन जा रहा है उतना ही बुरा हो रहा है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें मोहम्मद यूनुस की तरफ से हो या इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि पिछले 2-3 महीने में लगातार बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों का जो वो राज देखने को मिला था बांग्लादेश में। किसी टाइम पर कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटना, दूसरी तरफ किसी भी जगह पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना, दूसरी तरफ जो आवामी लीग के जो सपोर्टर्स है या तो बोल सकते हैं जो लोग मुक्ति योद्धा है, जो लोग बांग्लादेश को स्वाधीन किए थे, उनके ऊपर हमले का घटना घटाना। और अभी जो तस्वीर दिखाई दे रहा है कि आम बीच सड़क पे एक गाड़ी को तोड़फोड़ किया जा रहा है, एक लोग के ऊपर हमला किया जा रहा है, इस तरीके का जो सिचुएशन हो रहा है, ये देखने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो ये बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों को कुछ नहीं कह रहा है। और इसी वजह से कट्टरपंथियों का जो राज बांग्लादेश में दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके का जो तस्वीर बांग्लादेश का हर एक कोना से इस तरीके का तस्वीर उठ कर सामने आ रहा है, क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में अभी परिस्थिति हो चुका है कि सरकार के खिलाफ भी या तो मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में जो लोग जाएंगे, उन लोगों के खिलाफ में पुलिस की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ ये सरकार को जो लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग कुछ भी जुल्म कर ले, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि तस्लीमा नसरीन का एक किताब को लेकर पब्लिशर्स के ऊपर हमले का घटना
काटा था, पब्लिशर्स को पीटा गया था, उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया था। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जो झड़प होता है, उस झड़प में भी पुलिस सामने खड़े होकर देखते हैं, पूरा घटना देखते हैं, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है बांग्लादेश में। और अभी ये जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर में आप देखेंगे कि जब गाड़ी को तोड़ा जा रहा है तो बहुत सारे लोग उधर मौजूद है, वीडियो कर रहे हैं लोग, लोगों की तरफ से इस तरीके का चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से ये घटना को लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं किया गया। इस घटना के साथ जो जो लोग शामिल थे उनको भी बुला के पूछताछ भी नहीं किया गया पुलिस की तरफ से। यानी बांग्लादेश में जो लोग जो कट्टरपंथी मोहम्मद यूनिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको पुलिस की तरफ से भी छोड़ दिया जा रहा है। और इसी वजह से बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो दिन पे दिन बुरा से बुरा होते हुए नजर आ रहा है। और इसी को लेकर अभी सोशल मीडिया में भी एक ही बात चल रहा है कि बांग्लादेश अभी आतंक का देश बन चुका है। बांग्लादेश को आतंकवादी का जो देश, वो देश तैयार किया जा रहा है मोहम्मद यूनुस की तरफ से। अगर देखेंगे तो शेख हसीना का बेटे वाजिद जॉय की तरफ से भी सेम बात कहा गया था। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन, लेखिका तस्लीमा नसरीन, उनकी तरफ से भी सेम दावा किया गया था कि मोहम्मद यूनुस के रहते हुए बांग्लादेश का जो तस्वीर वो बदल रहा है। बांग्लादेश एक टेररिस्ट कंट्री तैयार हो रहा है। बांग्लादेश में टेरर जो आतंकवादी संस्था वो घुस रहे हैं। बांग्लादेश को आतंकवाद की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरीके का बयान भी इन दोनों की तरफ से भी दिया गया था। सिर्फ ये दोनों नहीं, एक तरफ शेख हसीना के बेटे की तरफ से भी कहा जा रहा है, तस्लीमा नसरीन जैसे जो लेखिका उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो लोग बांग्लादेश का पुराना लोग है, जो बांग्लादेश को तैयार होते हुए भी देखे थे, उसके बाद से बांग्लादेश का ये जो तस्वीर ये जो बदल रहा है, ये भी जो देख रहे हैं मुक्ति योद्धा जो थे, उन लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इस तरीके का बांग्लादेश वो लोग नहीं चाहते थे। और अभी का जो फिलहाल सिचुएशन देख के एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट, उसका उनके तरफ से इस तरीके का कोई घटना या तो कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बयान देना उनको राजी नहीं है। और इसी वजह से कट्टरपंथियों को खुलेआम छूट बांग्लादेश में दिया गया है, और जिसके कारण इस तरीके का तस्वीर सामने आ रहा है। बिल्कुल रेनिक, सही कहा आपने। यूनुस की तरफ से पनाह भी मिल रही है और जैसे कि आपने बताया पुलिस की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन अभी हाल फिलहाल सेना ने भी ये बयान दिया था कि शांति बहाली हमारा काम है और कानून व्यवस्था को अब हम अपने हाथ में लेंगे। उसका भी कोई नतीजा यहाँ पर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा। ऐसे ही छात्र संगठन ने भी प्रोटेस्ट किया था, तब उन्होंने बोला था कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल चरमराई हुई है, इसको लेकर कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। उसका भी कोई कंक्लूजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए एकदम ही आर्मी की तरफ से भी बयान दिया गया था कि जिस तरीके का कानून व्यवस्था का हालात है, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का हालात है, तो उसको संभालने के लिए आर्मी भी ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लेने के लिए राजी है। यानी इसमें भी साफ हो जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस फेलियर है। मोहम्मद यूनुस को जिस वजह से सत्ता में ले आया गया था, बांग्लादेश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, बांग्लादेश को नया एक बांग्लादेश तैयार करने के लिए, उसमें मोहम्मद यूनुस के ऊपर से सबका उम्मीद हट रहा है। आर्मी का जो आर्मी देश का सुरक्षा के लिए है, वो आर्मी की तरफ से ही मोहम्मद यूनुस के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। और आर्मी की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन पे दिन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी भी ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हाथ में लेने के लिए राजी है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो छात्र संगठन की तरफ से, जो छात्र आंदोलन की वजह से मोहम्मद यूनुस को सत्ता मिले थे, उस छात्रों की तरफ से भी अभी मोहम्मद यूनुस के ऊपर से उम्मीद हटा लिया है। और इसी वजह से छात्र संगठन की तरफ से भी बार बार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वो लोग खुद रास्ते में आए थे। अगर आप देखेंगे तो पिछले नवंबर दिसंबर महीने में जिस तरीके का घटना बांग्लादेश में घट रहा था, उसी टाइम पर माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने के लिए छात्रों की तरफ से रात भर प्रोटेक्शन दिया गया था, रात भर वो लोग रास्ते में थे। यानी छात्रों की तरफ से जब ये सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक उसी टाइम पर चुपचाप हाथ पे हाथ डाल के बैठे हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। तमाम फेलियर्स यहाँ पर खास तौर पे इन तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमराया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।